की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वुड हैव बीन। वुड हैव बीन यानी मेरे कहने का मतलब यह है कि वुड हैव बीन का प्रयोग कहां करेंगे, कैसे करेंगे। अगर आप कोई बात हिंदी में बोलते हैं, कोई सेंटेंस हिंदी में बोलते हैं या कोई सेंटेंस हिंदी में लिखा हुआ मिल जाए और उसकी एंडिंग रहा होता, रही होती, रहे होते, ठीक है, रहा होता, रही होती, रहे होते, और उस रहा होता रही होती पहले से लगा हो, से आने का मतलब उसमें टाइम फिक्स हो। अब टाइम निश्चित भी हो सकता है, अनिश्चित भी हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम वुड हैव बीन। आपको पता है कि बीन के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है या तो फोर्थ फॉर्म लगता है, यानी कॉन्टिन्यूअस टेंस में फोर्थ फॉर्म। और उसका अगर पैसिव बनाया जाए वुड हैव के साथ अगर बीन लग जाए, चाहे विल हैव या शैल हैव या हैज बीन या हैव बीन, तो बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आता है और फोर्थ फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म पैसिव में आता है और कॉन्टिन्यूअस में, एक्टिव की जो कॉन्टिन्यूअस होता है उसमें फोर्थ फॉर्म यानी आईएनजी फॉर्म। देखिए इसमें क्या है कि इस तरह के सेंटेंस में कोई काम होने वाला था टाइम के अकॉर्डिंग, यानी टाइम निश्चित हो या अनिश्चित हो, होने वाला था लेकिन हुआ नहीं, ठीक है ना। कोई टाइम के कोई घटना, कोई एक्शन, कोई कार्य टाइम के अकॉर्डिंग होने वाला था लेकिन हुआ नहीं, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम वुड हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। वह आधी रात से रो रही होती, देख रहे हैं ना, यहां पर टाइम फिक्स हो गया है। टाइम आधी रात, देख रहे हैं ना, आधी रात ये टाइम है। रो रही होती, रो रही होती, मेन चीज। अगर आप टाइम और प्लस ये सिम्टम जान जाते हैं, टाइम देख लेते हैं, सिम्टम देख लेते हैं, तो नो डाउट कि आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे अंग्रेजी में। वो आधी रात से रो रही होती, महिला है तो सी, तुरंत हम लिखेंगे वुड हैव, ओके, बीन, ठीक है। मेन वर्ब है रोना, रोने की मीनिंग होता है वीप, इसमें जोड़ेंगे आई एन जी, ठीक है। सी वुड हैव बीन वीपिंग, कब से रो रही थी, आधी रात जो है ये डेफिनेट टाइम है, निश्चित टाइम है, इसलिए से की अंग्रेजी यहां पर सिंस लगाएंगे, सिंस मिडनाइट, मिडनाइट, ओके। She would have been weeping since midnight. She would have been weeping since midnight. और देखिए, मैं वर्षों से उसके पीछे भाग रहा होता, दिख रहे हैं ना, रहा होता, रही होती, रहा होता, दिख रहे हैं ना, रहा होता, रही होती, रहे होते। अगर इसमें टाइम नहीं होता तो हम केवल वुड बी से बना सकते हैं। मेरे इसके पहले वाला जो वीडियो लेक्चर है वुड बी पर भी है, जिसमें टाइम नहीं है लेकिन उसमें भी रहा होता, रही होती, रहे। बस टाइम ना हो तो हम वुड बी से बना सकते हैं, लेकिन अगर टाइम दे दिया हो तो हम वुड बी से नहीं बनाएंगे, वुड हैव बीन से बनाएंगे, ठीक है। मैं वर्षों से उसके पीछे भाग रहा होता, यानी आई, यहां लिखेंगे आई, तुरंत यहां लिखेंगे वुड हैव बीन। भागने की मीनिंग क्या, मतलब उसके पीछे पीछे चलना, ठीक है, उसके पीछे लगे रहना, उसका चक्कर काटना, ठीक है। तो क्या चक्कर कटना, उसके पीछे पीछे जाना, उसके पीछे पीछे रहना, इसके लिए रनिंग आफ्टर लगाएंगे, यानी रन आफ्टर, तो इसमें जोड़ देंगे आई एन जी, रनिंग आफ्टर, उसके पीछे, उसके पीछे, उसके मीनिंग हर या हिम, हर या हिम। कब से, वर्षों से, तो यहां वर्ष आ गया। वर्ष जो है अब यहां फिक्स नहीं है कि कितने वर्षों से, ठीक है, अनिश्चित समय है, ये टाइम फिक्स नहीं है, तो यहां अनिश्चित टाइम है, इसलिए से की मीनिंग फॉर। अब वर्षों की बात हो रही है तो कर देंगे ईयर्स, ईयर्स। आई वुड हैव बीन रनिंग आफ्टर हर या हिम फॉर ईयर्स। वह सुबह से मेरा प्रतीक्षा कर रही होती, लेकिन की नहीं, मैं टाइम से पहुंच गया, सुबह होते होते मैं पहुंच गया, ठीक है, सुबह से मेरा प्रतीक्षा कर रही होती। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, सी, ठीक है, तुरंत यहां लिखेंगे वुड हैव बीन, ओके। प्रतीक्षा करने की मीनिंग होता है वेट, इसमें जोड़ देंगे आई एन जी, और वेट के बाद हमेशा फॉर लगता है, कब, जब ऑब्जेक्ट आया हो तब तो वेट के बाद फॉर लगता है, अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो बस वेट लिख देंगे, यानी वेटिंग, चाहे कोई भी टेंस हो। सी वुड हैव बीन वेटिंग फॉर मी, सुबह से की बात हो रही है तो सुबह निश्चित टाइम है, डेफिनेट टाइम है, तो इसलिए से के लिए सिंस, तब सुबह की मीनिंग यहां पर मैं मॉर्निंग लिख दे रहा हूं। सी वुड हैव बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग।
मैं 2005 से यहां रह रहा होता। अब देखिए, जब भी ईयर वाली बात होती है 1950, 2001, 2002 कुछ भी हो, अगर ये टाइम है मतलब ईयर है, वर्ष है, तो इस कंडीशन में हम से की मीनिंग सिंस लगाते हैं, क्योंकि इसे निश्चित माना गया, निश्चित है। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखिए कैसे बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। मैं यानी आई के जस्ट बाद हेल्पिंग वर्ब हमको लिखना है वुड हैव बीन। ठीक है, मेन वर्ब है रहना, तो इसमें जोड़ेंगे आईएनजी, लिविंग हेयर, यानी यहां पर कब से रह रहा होता, 2005 से। तो ये जो टाइम है फिक्स है, इसलिए से के अंग्रेजी यहां पर सिंस लिखेंगे, सिंस 2005। तो ये कंप्लीट हो गया, आई वुड हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2005। तो फ्रेंड्स, जो अभी हम सेंटेंस वुड हैव बीन पर पढ़ रहे थे, एक्टिव सेंटेंसेस थे। अब इस वुड हैव बीन के बेसिस पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वुड हैव बीन का यानी पैसिव मूड। पैसिव मूड क्या होता है, यानी कोई सेंटेंस पैसिव में हो, यानी काम करने वाला उसमें मिसिंग हो, उसमें काम करने वाला मिसिंग हो, नहीं उसका उसमें मेंशन ना हो, उसका जिक्र ना हो। देखिए क्या है, लेकिन ये जो सेंटेंस है पैसिव सेंटेंस, इस वुड हैव बीन के माध्यम से जो हम सेंटेंस पढ़ा रहे हैं, इसमें जो हिंदी सेंटेंस होगा चुका होता, चुकी होती, चुके होते, ठीक, और उसके जस्ट पहले जा वर्ड आएगा। जा यानी जा एक ऐसा जादुई वर्ड है, ऐसा मैजिकल वर्ड है जो आपको बता सकता है, एकदम आपको पहचान करा सकता है कि ये सेंटेंस पैसिव है। मैंने बोला कि कोई सेंटेंस हो जिसमें सब्जेक्ट यानी काम करने वाला गायब हो, ठीक है, तो उसे हम पैसिव बोलते हैं। जैसे कहा जाए कि मुझे पढ़ाया जा रहा है, मुझे पढ़ाया जा रहा है, तो मुझे जो पढ़ा रहा है उसका नाम गायब है, यानी काम करने वाला जो है, जो डूअर है, जो सब्जेक्ट है, वो मिस है, वो गायब है। ठीक है, तो अगर इस तरह से मैं समझाऊं तो हो सकता है कि आपको समझ में ना आ रहा होगा, लेकिन अगर हम मैजिकल वर्ड बता देते हैं कि जिस हिंदी के लास्ट में जा लगा हो, जा लगा हो, जा लगा हो, जा लगा हो, चाहे कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट टेंस डेफिनेट ले लीजिए, जैसे कि मुझे पढ़ाया जाता है, ता है, ती है, ते पर भी जाया गया, मुझे पढ़ाया जा रहा है, ये भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, मतलब इसमें भी जाया गया, मुझे पढ़ाया जा चुका है, देखिए इसमें भी जा गया, प्रेजेंट परफेक्ट है। यानी ये जो है आप जा जो दिख रहे हैं ना, ये मैजिकल वर्ड है पैसिव पहचानने का। अगर इस वर्ड पर ध्यान देंगे, केयर करेंगे, तो दुनिया की कोई भी पैसिव सेंटेंस हो, आप हिंदी के माध्यम से आप पकड़ सकते हैं कि सेंटेंस पैसिव है और तुरंत आप उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए, उसे सजा दिया जा चुका होता, अब उसे सजा दिया जा चुका होता, लेकिन दिया नहीं गया, सजा कौन देता, इसमें मिसिंग है, इसमें गायब है, यानी काम करने वाला जो है गायब है। ठीक है, तो ये सेंटेंस पैसिव है। देखिए कैसे बनाते हैं इसको, ट्रांसलेट कैसे करते हैं, देखिए, तो उसे यहां कंफर्म नहीं है कि सजा किसे दिया जाता, महिला को दिया जाता कि पुरुष को, तो इसलिए हम यहां पर सब्जेक्ट ही कर सकते हैं या सी कर सकते हैं। तुरंत इसके बाद हम लिखेंगे वुड हैव बीन। ओके, यहां पर लिखेंगे वुड हैव बीन, वुड हैव बीन। ठीक है, अब सजा देने की बात की जा रही है ना, सजा देना मेन वर्ब है, तो यहां पर पनिश, तो पनिश का थर्ड फॉर्म पनिश्ड होता है। आपको पता ही है कि जो भी सेंटेंस पैसिव होते हैं तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है, चाहे कोई भी टेंस का हो, किसी भी टेंस का हो, प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, किसी भी टेंस का हो, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है पैसिव में। मुझे धोखा दिया जा चुका होता, लेकिन मुझे दिया नहीं गया, मैं अलर्ट हो गया, सावधान हो गया। ठीक है ना, मुझे यानी आई यहां पर लिखेंगे वुड और उसके बाद हैव बीन। धोखा देने की मीनिंग आप डिसीव लिख सकते हैं, डिसीव्ड। ठीक है ना, आई वुड हैव बीन डिसीव्ड, ये हो गया, आई वुड हैव बीन डिसीव्ड। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि सर देने की मीनिंग गिव लगा दे क्या, नहीं, देखिए यहां देखिए, सजा देना, धोखा देना, तो कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे मेन वर्ब होते हैं जिसमें दिया देना जुड़ा रहता है, जिसके लिए हम गिव नहीं लगाते हैं, वो मेन वर्ब है। जैसे कि सजा देना की मीनिंग होता है पनिश होता है, तो पनिश में ही सजा भी आ गया और दिया भी आ गया, उसमें अलग से आपको गिव नहीं लगाना है। जैसे धोखा देना,
एक मेन वर्ब है। धोखा देना, तो धोखा में देना लगा हुआ है, तो धोखा की मीनिंग होता है पनिश। तो जब डिसीव आप लिखेंगे तो उसमें धोखा भी आ जाएगा और देना भी आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमें गलत पढ़ाया जा चुका होता, हम लोग पढ़ रहे थे, हमें गलत पढ़ाया जा चुका होता, लेकिन हम लोग क्या किए, सावधान हो गए, हमें गलती नहीं पढ़ाया गया। जो गलत पढ़ाता, देखिए उसमें नाम नहीं है, ठीक है, तो पैसिव हो गया। और दूसरा पहचान, इसमें जा लगा हुआ है, पढ़ाया जा चुका होता है, ठीक है। तो इसे हमें यानी वी के जस्ट बाद हम लिखेंगे वुड हैव बीन, ठीक है। पढ़ाने की बात हो रही है, यानी पढ़ाने की बात हो रही है, तो टीच का थर्ड फॉर्म सेकेंड फॉर्म होता है टॉट। वी वुड हैव बीन टॉट, क्या पढ़ाया जा चुका है, रॉन्ग यानी गलत। वी वुड हैव बीन टॉट रॉन्ग, वी वुड हैव बीन टॉट रॉन्ग। उन्हें बचाया जा चुका होता, उन्हें, लेकिन वो लोग बच नहीं पाया, मैंने उनको बचाया नहीं गया। जो बचाने वाला था, देखिए इसमें नाम नहीं उसका, कौन बचाया, उनको कौन बचाता, नाम नहीं है। दूसरी बात, जा लगा हुआ है, तो सेंटेंस गारंटी के साथ पैसिव है। उन्हें यानी दे वुड हैव बीन, बचाने की बात हो रही है तो सेव्ड कर देंगे, दे वुड हैव बीन सेव्ड। तो माय डियर व्यूअर्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो एक मोटिवेशनल से कमेंट कीजिए, और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड तक शेयर करने का प्रयास कीजिए, ताकि आपके साथ साथ उसका भी कल्याण हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।